बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है ये। आज के टॉपिक में वही जो न्यू एनर्जी में हम कुछ पहले बात कर चुके हैं, तो वही इसमें ऑलमोस्ट रिपीट है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। तो हमने इसके पहले बात की थी कि हमारी अर्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। और और इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जो हमारे पास बॉडी है या जो हमारे पास इमोशंस हैं, वो कहीं और नहीं है। बहुत कुछ सीख करके हम जब यहाँ से अपने डायमेंशन में वापस जाते हैं, आई थिंक हम सबको पता होगा कि हम अलग अलग डायमेंशन से इस धरती पर अपना कुछ काम करने आए हैं। और जब हम ये सब कुछ यहाँ पे सीख लेंगे तो हम जहाँ पे जाएंगे वहां भी बहुत कुछ चेंज करना होगा। तो इसीलिए हम धरती पर आए हुए हैं और अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो इसीलिए धरती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आयामों में बहुत सारी चीजें नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे सीख के जाएंगे तो हम जब वापस जाएंगे तो वहां वो कुछ ना कुछ काम आने वाला है। इसलिए धरती बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रयोगशाला हम इसे कह सकते हैं, लेबोरेटरी कह सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और फिर वो अभी कह रहे हैं कि माया जाल का निष्कासन, यानी कि जो हमारे अभी तक हम जिस तरीके से जिंदगी जीते आए हैं, कह रहे हैं कि माया जाल का निष्कासन इस काल का एक मेन लक्षण है। मतलब कि पहले ये पॉसिबल नहीं था। आज आज के आ, जो भी 100 साल पहले, अब तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी। लेकिन 1985 या 82 के बाद से बहुत हद तक एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ग्रिड चेंज हो रही है। तो कह रहे हैं कि धरती पर अभी जब हमारे एनर्जी के ग्रिड चेंज, क्योंकि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे आने के लिए ना ग्रिड लगाए गए हैं। हम कैसे, जैसे हम क्या कहते हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए हमें पता बोर्ड लगे होते हैं ना कि अब हम इस सिटी में प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारी धरती पर जब हम किसी और नक्षत्र से, गैलेक्सी से इस धरती पे रहेंगे, तो वहां पे चूंकि एनर्जी अलग अलग होती है, तो हमारे अर्थ पर भी एक ऐसा ग्रिड लगाया गया है। तो कह रहे हैं कि अभी ग्रिड को चेंज कर दिया गया है। और इसीलिए हमारे जो भी हमारे इमोशंस थे उसको रिलीज करना बहुत आसान हो गया है। और कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग धरती पर आए हुए हैं। और इस तरह लोग, सभी तरह के लोग संदेश अभी सुन भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पहले भी ऐसी बातें होती थी, बट लेकिन पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, क्योंकि बहुत सारे हमारे गुरु लोग आए और जिसमें से कुछ लोग तैयार थे, तो उन्होंने उनकी बातों को समझा, उनकी प्रैक्टिस किया। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनको नहीं समझा। फिर चाहे हमारे गुरु नानक जी हों, फिर चाहे हमारे जीजस भी हों, है ना, लास्ट में उनके साथ क्या हुआ? जो हमारे जीजस थे उनको तो लटका के मार ही दिया। वो सिर्फ क्या कह रहे थे, वो यही तो कह रहे थे कि आपको प्रेम में रहना है ना, किसी को जज नहीं करना है। जैसे मैंने बचपन में एक स्टोरी देखी थी, किसी लेडी को पत्थर से मार रहे थे। तो आई थिंक सोसाइटी के लायक नहीं थी वो। तो लेकिन हमारे जो हमारे जीजस हैं, वो उसको बचा रहे थे। और बाद में उसकी उन्होंने हीलिंग भी की थी। तो सबको यही मैसेज दे रहे थे कि जजमेंट नहीं करना है। उसके अपने कर्मा थे, वो अपना जो भी करके रिलीज कर रही है। लेकिन सोसाइटी उसको नहीं मानी। और सोसाइटी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे जो एनर्जी का ग्रिड था वो बिल्कुल नहीं बदला गया था। लेकिन अभी हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे माया जाल में जो भी हमारे इमोशंस थे, जो भी हमको रिलीज करना है, वो बहुत इजी हो गया है। अभी जो बहुत सारी बातें हम किसी भी मास्टर से सुन रहे हैं ना, तो हमारी चेतना का विस्तार अब इस तरीके से हो गया है कि हमें उनकी बात समझ में आ रही है। और हम जहाँ अटके हैं ना, हम वहां से मूव कर पा रहे हैं। और कह रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, अपने आप को पहचान के अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोग ही लाइट वर्कर्स हैं। और तो बस, तो हम लोग को तेजस्वी बोलते हैं कि हम लोग तेजस्वी लाइट वर्कर्स हैं। और जो हमारे क्रेयॉन मास्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आप एक बहुत कांति योद्धा हैं। और कह रहे हैं कि नाम कोई भी हो, है ना, क्या करना है हमें, तो अपने युग के क्या बोलते हैं, चेंज करने वाले हम हैं। और हमारी उसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि होने वाला प्रक्षालन, कह रहे हैं कि अभी परिवर्तित हो रही एनर्जी में ना बहुत, ये सब बहुत धरती पे बहुत फटाफट फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। और उसने बहुत दिव्यता धारण किया हुआ है। अब दिव्यता थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे जो भी इमोशंस हैं, या हम जिस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहे हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। हमें तो पहले पता ही नहीं चलता है कि ये हमने किया। क्योंकि चेंज होने के लिए एक ड्युअलिटी हमारी से बाहर आ रही है, जो बहुत डीप लेवल पे आपकी ड्युअलिटी है ना। जैसे कोई बहुत फियर में है,
तो उसका फियर इस तरीके से बाहर आएगा कि उसे देख के बहुत शर्मिंदगी फील होगी। लेकिन उसे शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही निकलना था, बस हमें देखने का नजरिया चेंज करना था। या कोई अगर बहुत गुस्से में है, उसको इमोशंस वो रिलीज होना है, तो वो ऐसे एक्टिविटीज करेगा कि जब पलट के दिखेगा कहेगा मैंने तो ऐसा नहीं करना था। है ना? तो वो यही कह रहे हैं कि कोई भी इमोशंस को हमें क्लीन करना है, क्योंकि अभी हमें इन सब इमोशंस की जरूरत है ही नहीं। थर्ड ई का मतलब क्या था कि बहुत ज्यादा गुस्सा, है ना, या बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना, किसी की तरक्की हो रही तो हम नहीं समझ पा रहे, हमको उसकी तरक्की क्यों पहले मेरी हो। है ना? कंपटीशन की भावना, या अगर प्रेम, तो मुझे लगता है कि थर्ड ई में बहुत कम ही होगा, लोगों के पास सहयोग बहुत कम होगा। तो जो डुअलिटी जो बहुत ज्यादा पेनफुल था ना, तो वो अभी टाइम आ गया है कि वो रिलीज हो रहा है। और जब वो रिलीज होता है तो वो थोड़ा हमें देखने में अजीब लग रहा है, बहुत दुख, किसी किसी को बहुत दुख भी हो रहा है, और वो अपने आप को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऊर्जा का लेवल ही ऐसा है कि आपकी चीजें चेंज हो रही है, बस आपको देखना है और उसको समझना है। फिर ऐसे फिर मेटाट्रॉन हमारे जो मास्टर हैं कह रहे हैं कि जब इस टाइप की एनर्जीज धरती पे लोग धारण कर रहे हैं, या कुछ कर्मों का प्रक्षालन हो रहा है यूनिवर्स के थ्रू, या हमारी धरती माता के थ्रू, या हम खुद भी कुछ रिलीज कर रहे हैं, कहने को उसमें बहुत कुछ हो रहा है और आपको ऐसा लगे कुछ गड़बड़ हो रही है। जो मेटाट्रॉन कहते हैं कि अगर इस तरह का वाइब्रेशन हमारे पैरों के आसपास होना, तो हमें डरना भी नहीं है, और हमें समझना चाहिए कि वाइब्रेशंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, या कुछ ऐसा, कुछ भी आप ऐसा वैसा देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे आप कोई न्यूज भी ऐसा देख रहे हो ना, और या आपके आसपास पड़ोसी में या किसी भी जगह ऐसा कुछ हो रहा है, गड़बड़, आपको लगा कि गड़बड़ हो रही है, बट वो गड़बड़ नहीं हो रही, वो वहां का हिसाब किताब हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि हमें वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या कहीं कोई भूकंप आ गया है, या कहीं आग लग गई है, या कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया है। तो वो वही कह रहे हैं कि वो ऊर्जा का रिलीज हो रही है वो, और कह रहे हैं कि इस टाइप में आपको ज्यादा उसको जज करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि कुछ आत्माएं हमें धरती पे छोड़ के जा रही हैं, और कुछ लोग आने को रेडी हैं, इसलिए प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। और कह रहे हैं कि जब हम तत्वों में होने वाले देवता, यानी कि एलिमेंट्स, ठीक है, एक आत्मायन किताब है हमारी, तो बस रिकमेंड कर रहे हैं, जिसको पढ़ना होगा वो आत्मायन जरूर पढ़ें। और कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उसमें कह रहे हैं कि 12 से 13 सालों में कुछ लोग धरती पे छोड़ के जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि धरती से जो संबंधित सूक्ष्म जगत है, वहां भी बदलाव आ रहे हैं, और उन आत्माओं को पता है कि हमें इसी टाइम पे जाना है। अगर किसी का कोई अगर एक्सीडेंट में जा रहा है, या कोई किसी भूकंप में चला गया, या कोई पहाड़ी गिर गया, लैंडस्लाइड हो गया, या इस टाइप की कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, उसमें अगर कोई बॉडी वैकेट करके जा रहा है, इट्स मीन्स कि वो उनका ही चयन था, और उनको इस समय जाना था, उनको जो सीखना था वो सीख चुके थे, इसलिए वो अब अपने वर्ल्ड में वापस जाके वहां उन्हें कुछ करना होगा। और कह रहे हैं कि वो अपने डिविनिटी को स्वीकार भी कर रहे हैं, और इसको ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या उनका जाना जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए। फिर वो जाएंगे तो हम कुछ नया करेंगे, या कुछ नए लोग आएंगे। फिर इस तरीके से कह रहे हैं कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है उसको हमें साक्षी भाव से देखना है। फिर कह रहे हैं कि कर्म का प्रक्षालन, हम कर्म का प्रक्षालन कई बार सुन चुके हैं कि हमारे कर्मों का प्रक्षालन हो रहा है। और ये है कैसे? जैसे कि हम धरती पर आए, हम सबको पता है कि हम सब कुछ प्लान करके आए हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज, किसी के साथ संबंध अगर बिगाड़ रहे हैं, या इस इमोशंस में रह करके उसको चेंज करने का प्लान करके आए हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे इमोशंस वाले रिलेशनशिप आपके पास हैं, या आप खुद अपने आप को चेंज करने में बहुत सारे एक्सपीरियंस या चैलेंजेस लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं वो आपने पहले से तय कर रखा हुआ है, लेकिन वो इस समय यहाँ बेस्ट वे है उसको इजिली निकाल देने का। और कह रहे हैं कि थोड़ा टफ होता है, बट कोई बात नहीं, चूंकि हमें अभी अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, इसलिए हम कर्म का प्रक्षालन, यानी कि जो भी हमारी डुअलिटी फंसी हुई है हमारी बॉडी में, या हमारे किसी भी इमोशंस लेवल पे, मेंटल लेवल पे, क्योंकि हमारी 7 बॉडियां हैं, और 7 बॉडियां हमारी पूरी क्लीन होनी चाहिए। तो यही सब हमारे कर्म के प्रक्षालन हैं, जो भी हम प्रक्षालन अपनी बॉडी में, मतलब प्रक्षालन मतलब रिलीज होना, क्लीन होना, साफ होना। और कह रहे हैं कि
ये बहुत सारी चीजें हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं, तो हमें इस समय थकना भी नहीं है, नहीं सोचना है कि कैसे क्या होना है। और कह रहे हैं कि इस स्थिति को अभी कह रहे हैं कि अब इस समय हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कर्मा से रिलीज होना है, कर्मों का प्रक्षालन बहुत ईजी कर देना है, तो आपको बस ये कहना है शब्द कि मैं सभी कर्मों से मुक्त हूँ। ये सेत विजडम का भी बहुत बड़ा लेसन था। जब मैंने सेत विजडम किया था, तो उसमें पहले तो मैं ये जानती थी कि हाँ, कर्मा है तो कोई अगर इमोशंस आ गया है तो वो रिलीज हो रहा है। चलो हमने कोई कर्म किया होगा, चलो रिलीज हो रहा है। तो हम थोड़ा बहुत कर्मा को मानते थे, मान लो बॉडी लेवल पे आ गया या किसी पे आ गया तो उसको सीख करके ठीक है, हमने उसको इजिली जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अब इससे भी शॉर्ट तरीका आ गया है। एनर्जी की ग्रिड, हमारी जो धरती माता की एनर्जी ग्रिड चेंज कर दी गई है। अब तो बैस भी कह रहे हैं, सेठ विजडम भी कई बहुत लोगों ने किया हुआ है। तो उनके भी थॉट पैटर्न चेंज हुए हैं कि आपको ये सोचना है कि मेरा कोई कर्मा नहीं है। मतलब कि जो हम पहले से प्लान करके आए थे, वो तो आप साक्षी भाव से देखिए, लेकिन जिस दिन आपने ये चीज समझ लिया यहाँ पर कि मेरा कोई कर्मा नहीं, उसी दिन आप कर्मा से रिलीज हो गए हैं। ये बहुत छोटी एक लाइन में लेकिन बहुत गहरी बात हमारे तोबैस ने भी कह दी और हमारे सेठ मास्टर ने भी कह दी है। कह रहे हैं बस आपको सिर्फ स्टॉप बटन दबाना और आप सभी कर्मा से रिलीज हो जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस करने वाली बात है। और जिसे आप इसको एक्सपीरियंस करें, हमें लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन भी ना, हम कर्मा के बारे में जान जान के ना बहुत बर्डन भी हम लोगों ने ले लिया कि अगर हम ऐसा उसके संग करेंगे तो कहीं कर्मा ना बन जाए, या उसके बारे में हम कहीं गलत सोच रहे हैं तो ये चीज हमारे संग मुझे वापस ना करना पड़े। तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर्मा को पढ़ पढ़ के भी ना वो गलत तरीके से भी हम स्टोर कर रहे थे, या कोई चीज हमारे आगे आई तो भी हम कर्मा को अलग जजमेंट दे रहे थे। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो उसको मत सोचिए, कर्मा को अब आप भूल जाइए कि मेरे किसके संग क्या कर्मा थे, अब मैं क्या लेन देन कंप्लीट करना है, वो सब कुछ नहीं है। वो रिलीज करो, वो खत्म करो। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छे से उन्होंने बोल दी है। और इस तरीके से उन्होंने ये बोला है। फिर उन्होंने एक टॉपिक डाला हुआ है कि इराक में युद्ध हुआ तो उसका क्या। तो क्या हम इसको रोक नहीं सकते थे? अगर कर्मा की कोई बात नहीं है या ऐसा कुछ है थॉट के थ्रू, क्या हम उसे रोक नहीं सकते थे? ये होना जरूरी था क्या? तो वैस कह रहे हैं कि मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मानव के पास फ्री विल है और जिसने सोच के रखा ही है कि मुझे चीज करना है, तो वो चीज होके रहेगा। यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ग्रुप में जो चीज ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा वो कार्य होके रहेगा। तो यानी कि जब वो हमारा वहां जो युद्ध हुआ है, वहां बहुत सारे लोगों ने ऐसा गुस्सा था या जो कंप्लेन्स थी, वो ज्यादा बन के ऊर्जा बन गई, इसलिए वहां पे युद्ध हुआ। इसलिए वो रुक नहीं पाया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज फील करेंगे कि हाँ, कर्मा इजिली रिलीज हो सकता है, हम सबको प्रेम में रहना चाहिए, तो ये सब चीजें हट सकती हैं। फिर अब बात हो रही इंडिगो बच्चे। इन्होंने इंडिगो बच्चों के बारे में बहुत खास बात तो नहीं बताई, लेकिन हल्का फुल्का बताया हुआ है। इंडिगो बच्चों और जो हमारे क्रिस्टल बच्चे हैं उनके बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने प्रतिशत इंडिगो बच्चे हैं, उनके अंदर कैसी आत्माएं हैं, कैसे लक्षण हैं। वो थोड़ा बहुत बचपन में अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि हम इंडिगो बच्चे हैं कि नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो कॉस्मिक साइकिल के अनुसार चलते हैं। और जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं वो इंडिगो के साथ पैदा हो रहे हैं। और कह रहे हैं इनका कोई बहुत बड़ा ग्रुप, कोई बहुत बड़ा या खास ग्रुप नहीं है। और कह रहे हैं कि पहले उस लक्षण के कुछ लोग आएंगे, फिर जल्दी ही बाकी के लोग धरती पे और आ जाएंगे। यानी कि ये बच्चे जो हैं भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्हें जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है उनकी प्रतीक्षा में है वो। और जो अभी प्रस्तुत इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनके लिए पुरानी है। और इस तरह की पुरानी भावनाओं में वो अब नहीं रह सकते हैं। और कह रहे हैं कि दुनिया के चरित्र परिवर्तन के समय आने की वजह से यह सबसे अलग है। इनके विचार सभी लोगों से डिफरेंट होंगे और इसलिए उनको गलत फहमियां भी हो सकती हैं। ये मिलकर अपने लिए एक नया अलग वातावरण का निर्माण करेंगे और ये आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। यानी कि स्पिरिचुअली वो बहुत डेवलप्ड होते हैं और अपने अंतर ज्ञान द्वारा विषयों की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। तो अगर अगर उनके सामने कोई चीज आती तो वो यूं ही उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उस पर बहुत शोध करते हैं वो ऐसे लोग। और कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिगो का काल था यानी कि चक्र था, वो सिर्फ कुछ समय तक रहेगा। और अधिकांश मनुष्य जो अब पैदा हो रहे हैं वो सब इंडिगो में हैं। और इन सभी के अंदर उस ऊर्जा के लक्षण हैं। यानी कि वो इशारा कर रहे हैं कि हम सब, हम आप
जितने भी मास्टर्स यहाँ बैठे हैं, हम सब इंडिगो हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि, और इन्होंने हमने कैसे पता लगाया, इन्होंने कहा है कि जो लोग 2007 से पहले पैदा हुए हैं वो इंडिगो बच्चे हैं, इंडिगो मैन है। तो 2007 से तो मैं पहले ही पैदा हुई हूँ, 1986 की बॉर्न हूँ मैं। तो अब आप लोग पता लगा सकते हैं कि हम इंडिगो वाले हैं कि नहीं है। तो यानी कि तभी तो हम सब पूजा पाठ छोड़ छाड़ के अब मंदिरों में वो लंबी लंबी लाइन का मतलब भी हमें समझ में आ गया। इतनी जल्दी हमने उस प्रोसेस को 1 2 3, आई थिंक 2 3 सालों में, आई थिंक सबने, मैंने तो 3 सालों में कंप्लीटली मैं समझ गई कि व्हाट इज द मेन वर्शिप। ये पूजा पाठ है क्या, मंदिर है क्या, जो वहाँ प्रतिमाएं स्थापित की गई, शक्तिपीठ बनाया गया, वो है क्या। मुझे कंप्लीटली समझ में आ गया ये पूजा पाठ क्यों बनाया गया। तो इंडिगो, जो इंडिगो मानव हैं, बच्चे हैं, वो अगर ध्यान में आ गए हैं और अब वो पुरानी पद्धतियों को छोड़ रहे हैं, इट्स मीन्स कि वो इंडिगो हैं। और आप लोग अब चेक कर सकते हो, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे प्रभु राम, सीता माँ, हमारे जो भी बड़े बड़े हमारे हायर मास्टर्स, गॉड, देवी देवताएं हैं, अभी उनको पूजा करने का नहीं, अभी उनसे हमें बात करके, मैसेज लेके, उनकी थोड़ी सी हेल्प लेकर के अपना काम करने का है। अब हम दीपक जला के घंटों, हमें लगातार सुंदरकांड 108 पढ़िए, 1000 पाठ कर डालिए, है ना। अब वो समय नहीं रहा, वो करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं, शायद जहां ये वीडियो जाएगा यूट्यूब के थ्रू, आई थिंक मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमें अब ये बात कहने में थोड़ा सा इंसान को समझना चाहिए कि 1008 बार पाठ करने का क्या मतलब। क्या हमारे प्रभु प्रभु भगवान हमारी सिंपल सी बात को, हमारी भाव को नहीं समझ पाएंगे कि मेरा ये काम है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या वो आपको मैसेज नहीं देंगे। जरूरी है कि जो तुलसीदास जी ने किताब लिखी है, अब अपने अनुभव से हम उसको 1008 बार, 108 बार पढ़े तो ही हमें राम जी मैसेज देंगे। हमें लगता है कि ये एक बार नॉक करना चाहिए लोगों को कि वो लोग क्या कर रहे हैं। श्रद्धा है, मैं श्रद्धा के खिलाफ कोई बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी भी लोग उसी स्थिति में है। मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार सोचे तो सही कि जिस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जिस चालीसा को वो पढ़ रहे हैं, जिस रामायण को वो हर हर शनिवार पढ़ने का नियम बनाए हैं, वो दोहे तो हमें कब के याद हो गए हैं। हमें याद हो गए, हमारे प्रभु राम को भी पता चल गया ये बच्चा किस लिए बैठा है। जिस दिन आप बैठते हो ना अपनी मनोकामना लेकर के, हमारे हायर मास्टर, हमारे प्रभु को पता हो जाता है वो। और आई थिंक वो मैसेज दे भी रहे होते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे चलो। लेकिन हम 108, 1008 जब संकल्प करके बैठ ही गए हैं तो क्या ही मालूम चलेगा। तो हमें लगता है कि अगर हम एज अ इंडिगो हैं, अगर इंडिगो नहीं भी हैं, तो ये थोड़ा सा नॉक करके देखें आप सही। अब जैसे मैं काशी विश्वनाथ गई थी, जो कि ध्यान में आ गई हूँ, तो मुझे अब उस प्लेस की एनर्जी का पता चला कि वहां घंटों लाइन लग के धक्का मुक्की दे के बाल्टियां बाल्टियां दूध डालना, मुझे नहीं समझ। मुझे लगता है कि अगर आप वहां किसी खास प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसके आसपास कहीं होटल लेकर के, कहीं वो रूम लेकर के रहिए। और ये तब ये ध्यान में जब बैठेंगे, जब काशी विश्वनाथ को या जिस भी टेम्पल के नजदीक आप बैठे हैं, जब आप उनके गॉड को बुलाते हो और बोलो कि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे क्या ऊर्जा है, मुझे क्या सीखना है, तो आई थिंक आप जिस पर्पस के लिए गए थे या जिस पर्पस के लिए आप बुलाए जाते हो, वो पता चलता है। हम कोई कहीं ऐसे यूं ही नहीं चले जाते। हमें लगता है कि हम दर्शन करने गए हैं, बट हम दर्शन करने नहीं जाते हैं। हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, हमारा कुछ वहां काम होता है, हमारा कुछ वहां रिलीज होना होता है, इसलिए हम वहां जाते हैं। जब मैं वाराणसी गई थी दीप्ति सखी के साथ, वो दीप्ति नंदेला मैम है लेकिन मैं उन्हें सखी बोलती हूँ प्यार से। जब मैं वहां गई तो वहां मेरे संग 2 3 इंसिडेंट हुए। मैं सरप्राइज थी कि ये मैंने ऐसे कैसे कर दिया। मेरे 1 2 इमोशंस रिलीज हुए, मेरी ऊर्जा जो कहीं छुपी थी, आई डोंट नो, बट वो रिलीज हुई। और जब वो रिलीज हुई तो मुझे बहुत, मैं सारी रात सो नहीं पाई। मैंने कहा ये मैंने ऐसे जानबूझ के किया कि क्या हुआ। तो जब मैंने अपने हायर मास्टर से, जो भी जो जो हमारे संभालक ग्रुप में सर हैं या जो एक है, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगी, जब समय आएगा तब मैं जरूर डिस्कस करूंगी अपनी पर्सनल लाइफ को। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी हायर मास्टर से मिलते हैं, किसी शक्तिपीठ मंदिर पे जाते हैं, आप अपने आप को जरूर बचा के रखें, अपने आप को समझें। वहां बहुत कुछ रिलीज होता है।
और आपको शर्मिंदगी नहीं करनी है। जब ये मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने पूछा, पता किया, और तो मुझे मालूम चला, ओह ऐसी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इट्स मीन्स कि अगर हम कोई शक्तिपीठ में जा रहे हैं, किसी फिजिकल, कोई आपका आप ध्यान में जा रहे हैं, अगर स्पेशली कोई पिरामिड में ध्यान चल रहा है, कोई हायर मास्टर्स बैठे हैं, हायर मास्टर इन द सेंस कि अभी हम लोग हायर मास्टर्स कह सकते हैं अपने आप को, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। जब तक हम अनुभव नहीं पाएंगे, मतलब कि हमने नॉलेज से, हमने किताबों से नॉलेज ले लिया कि हमारे प्लीडियंस हैं, क्रेयॉन मास्टर्स हैं, मेटाट्रॉन है ना, हनुमान जी हैं, बहुत सारे। जब तक हम उनको मैसेज उनसे नहीं लेंगे खुद सेल्फ, क्योंकि जो हमें ध्यान करवाते हैं हायर मास्टर्स, वो मैसेज ले चुके हैं, 24-24 घंटा, 10-10 दिन वो ध्यान में बैठे रहे हैं। उनको अपनी हर एक बॉडी, हर एक सेल्स, टिश्यूज, बोन मैरो, वो सब क्या कहती है, उनको सब अनुभव है। इसलिए उनको वो सब सामने क्या हो रहा है वो सब दिखता है। इसलिए मैं उनको हायर मास्टर कह रही हूँ, और अपने आप को अभी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें साधना यहाँ तक बढ़ानी है अपनी। हम जिस काम के लिए आए हैं, हमें अपनी साधना बढ़ानी है। तो जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा का ये बदलता है स्वरूप। इसीलिए हम इंडिगो हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप पुरानी पद्धतियों को छोड़ने की कोशिश ना करें, उनको समझें, समझ के आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं हम। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं तो आप और हिम्मत कीजिए। आप पुरानी चीजों को जैसे जैसे धीमे धीमे छोड़ेंगे, समझ के छोड़ना है, तब आपको बहुत सारे राज खुलेंगे। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, जो मुझे अभी अनुभव हुए हैं 2-4 दिनों में, विजडम को लेकर के। तब मुझे समझ में आया कि ये क्या है। तो दीज आर द इंडिगो चिल्ड्रंस, या इंडिगो पर्सन। हम सब इंडिगो हैं। अगर ध्यान में आए, अगर हम पुरानी पद्धतियों को छोड़ रहे हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हम 108 चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की सुंदरकांड नहीं पढ़ रहे हैं, इट्स मीन्स ये कहीं नहीं है कि हम अपने प्रभु की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या किसी और को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हमको समझ में आ गया है कि जो हमारे हायर मास्टर्स हैं, जो हमारी देवी देवताएं हैं, वो हमें कह रहे हैं कि हमको सुनो। अगर तुम मेरी तारीफ ही करते रह जाओगे, तो आप अपनी तारीफ कब करोगे? जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है, इतनी सुंदर बॉडी, इतने सारे 7 बॉडीज बना के दिया, वो कब जानोगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के इतना काम है ना हमारी धरती पे, खाने पीने को लेकर के, बर्थडे, एनिवर्सरी, बगल में बर्थडे, शादियां, बहुत सारी चीजें, ऐसा है ना कि हम उसके अलावा फिर उसके बाद अपनी मनोकामना लेके बैठ गए, 100,000 बार चालीसा पढ़ेंगे, इस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि जो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि आप अपनी तारीफ कब करोगे? मेरे पास ये त्रिशूल है, मैं अष्ट सिद्धि का दाता हूँ। मुझे पता है। आप कब जानोगे अपने बारे में कि आप भी अष्ट सिद्धि के दाता हो? आपके अंदर भी वही सारी बातें हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें सच में किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना। हमें हायर मास्टर्स को सुनना पड़ेगा। और मैं चूंकि वीएमसी में बैठी हूँ, पीएमसी हिंदी का नाम मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो एस्ट्रल प्लांट चैनल है। उसको सुनने से हमारी, जब हम लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, हमारी चेतना का विस्तार तुरंत हो जाता है। आप तुरंत ड्युअलिटी से वापस को क्या करना है वो समझ में आता है। मैं इसलिए कहती हूँ पीएमसी हिंदी जरूर सुने आप लोग, किसी का भी एक्सपीरियंस सुने वो। तो ये बात, तो आज मैं यहाँ पे बात खत्म करूंगी। एक क्रिस्टल चाइल्ड भी इन्होंने बोल दिया है, कह रहे हैं कि 2007 के बाद से इंडिगो नहीं आ रहे हैं, क्रिस्टल बच्चे आ रहे हैं। तो मैं इसी पे खत्म करूंगी। कोई किसी को डिस्कस करना है सो प्लीज, हम मैं रेडी हूँ। यस।